20 जुलाई 1973 को एक फेमस एक्टर और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट ब्रूस ली की हांगकांग में संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 32 साल थी। ब्रूस ली की मौत उनकी अगली फिल्म इंटर द ड्रैगन की प्रीमियर से मात्र 6 दिन पहले हो गई थी। एक ऐसी फिल्म जिससे वो हॉलीवुड के वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार बनने वाले थे। लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि एक इतना शक्तिशाली आदमी जिसे लोग सुपर ह्यूमन मानते थे, वो एक दिन अचानक से और इतनी कम उम्र में चला गया। पूरे हांगकांग में र्यूमर फैलने लगा कि ब्रूस ली का परिवार कुछ छुपा रहा है और ब्रूस ली के मौत के पीछे किसी महिला का हाथ है, क्योंकि ब्रूस ली के बॉडी से कुछ ड्रग्स का अंश मिला था। साल 1973 से लेकर आज तक उनका मौत एक रहस्य बना हुआ है। इनके मौत के ऊपर कई सारे थियरीज भी हैं और हर कुछ दिन बाद एक नया थियरी आ जाता है इनके मौत को लेकर। आज के वीडियो में उनके मौत से जुड़ी कुछ थियरीज पे बात करेंगे, जैसे क्या उनकी मौत गांजा लेने की वजह से हुई थी या फिर ज्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी। कुछ थियरीज ये इशारा करती है कि उनकी मौत पेन किलर लेने की वजह से हुई थी, तो कुछ बताती है कि उनकी मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई थी। कौन थे ब्रूस ली और आखिर कैसे हुई थी इनकी मौत? क्या ये किसी गैंग के साजिश के शिकार थे या फिर इनकी वाइफ ने ही इन्हें मरवा दिया था? चलो जानते हैं इस केस को। My last name is Lee, Bruce Lee. I was born in San Francisco in 1940. ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, जब ली के पेरेंट्स एक ओपेरा टूर पे थे। ब्रूस ली के पिता ली हुई चुन एक बहुत बड़े ओपेरा आर्टिस्ट थे। ब्रूस ली जब करीब 4 महीने का हुआ था तब उसके पेरेंट्स से वापस हांगकांग लेकर आ गए थे। ब्रूस ली जब 9 साल का था तभी उसने अपनी पहली फिल्म द किड में काम किया था अपने पिता के साथ। एंड बाय द एज ऑफ 18 ब्रूस ली करीब 20 फिल्मों में काम कर चुके थे। इन सब के बाद ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली, लेकिन उसने कभी भी रूल बुक को फॉलो नहीं किया। वो मार्शल आर्ट में भी अपना नया नया तरीका इस्तेमाल करता था और यही अनोखा अंदाज उन्हें बाकियों से अलग करता है। ब्रूस ली बचपन में ही अपने कला में इतना माहिर हो गया था कि वो कहीं पे भी झगड़ लेता था, जिसके कारण ली के घर पर अक्सर पुलिस आ जाया करती थी। ब्रूस ली ने अपनी इस कला को और लोगों तक पहुंचाने के लिए एक स्कूल भी खोला था, जहाँ पे वो लोगों को मार्शल आर्ट के नए नए तरीके सिखाते थे, बिल्कुल अपना इजाद किया हुआ तरीका। ब्रूस ली का वो फाइट आज भी लोग याद करते हैं, जहां पे उन्होंने सीफू वोंग जैकमैन को भी हरा दिया था, जिन्हें मार्शल आर्ट में महारत हासिल थी। ऐसा माना जाता था कि लोग उन्हें नहीं हरा सकते थे और इस फाइट ने ली को और फेमस बना दिया था। उन्हें बड़े बड़े फिल्म प्रोडक्शन से फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। वैसे ब्रूस ली अब तक स्टार बन चुके थे। साल था 1973। ब्रूस ली अपनी फिल्म इंटर द ड्रैगन के आखिरी पड़ाव पर थे और साथ ही साथ फिल्म गेम ऑफ डेथ के तैयारी में जुटे हुए थे। इन दोनों फिल्म के प्रोड्यूसर रेमंड चो थे और रेमंड ब्रूस ली के काफी अच्छे दोस्त भी थे। 20 जुलाई 1973 को ब्रूस ली सुबह उठते हैं, करीब 45 मिनट तक अपना रूटीन एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन उनका वो 45 मिनट काफी इंटेंस वर्कआउट होता था। वो काफी हेवी वर्कआउट किया करते थे। फिर करीब सुबह 10:30 के आसपास अपने प्रोड्यूसर दोस्त के साथ बैठकर फिल्म गेम ऑफ डेथ पर काम करते हैं और उसी वक्त ब्रूस ली थोड़ा सा हैश भी कंज्यूम करते हैं, मतलब गांजा पीते हैं, ताकि वो अच्छे से अपने स्क्रिप्ट पर फोकस कर सकें। वेल, ऐसा उनका मानना था, नॉट मी। आई डोंट नो व्हाट गांजा इज। 70s और 80s में हैश काफी कम लोगों के पास अवेलेबल हुआ करता था, मतलब जो लोग एलीट होते थे वही लोग इसका सेवन कर पाते थे हांगकांग में। फिर करीब 1 बजे के आसपास ब्रूस ली अपने गाड़ी में बैठते हैं और सीधा अपनी एलिजिड गर्लफ्रेंड बेटी टिंग पे के घर पहुंचते हैं। बेटी एक 26 साल की ताइवानीज एक्ट्रेस है, जिसे रेमंड चो ने ब्रूस ली से इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर वो दोनों रिलेशन में आ गए थे। हालांकि ब्रूस ली की ऑलरेडी शादी हो रखी थी लिंडा से और बेटी के साथ इनके रिलेशन के बारे में किसी को पता तक नहीं था, भनक तक नहीं था, पूरे हांगकांग में, सिवाय रेमंड चो के अलावा। ऑब्वियसली ब्रूस ली वहां पहुंचने के बाद एक बार फिर से हैश कंज्यूम करते हैं बेटी के साथ और उसी दिन शाम 6 बजे ब्रूस ली और बेटी को एक डिनर पर जाना था, जहां उन्हें रेमंड चो और जॉर्ज एल मिलने वाले थे। दरअसल ब्रूस ली उन्हें अपनी अगली फिल्म गेम ऑफ डेथ में कास्ट करने वाले थे। इसी सिलसिले में उन्होंने ये मीटिंग रखी थी। करीब 7 बजे के आसपास ब्रूस ली के सिर में अचानक से बहुत तेज दर्द शुरू होता है, काफी असहनीय दर्द। बेटी उन्हें एक एक्वाजिक नाम की पेन किलर देती है
एंड ब्रूस ली टैबलेट लेने के बाद बेटी के बेडरूम में आराम करने के लिए चले जाते हैं। फिर करीब रात 8 बजे के आसपास रेमंड चो बेटी को फोन करते हैं कि वो दोनों डिनर को कब से ज्वाइन करेंगे, ब्रूस ली और बेटी। बेटी बोलती है कि ब्रूस ली अभी काफी गहरी नींद में है एंड वो उठ नहीं रहा। फिर करीब आधे घंटे 40 मिनट के बाद रेमंड चो एक बार फिर से बेटी को फोन करते हैं अपडेट लेने के लिए अबाउट द स्टेटस। ब्रूस ली अभी भी सो रहे थे। बेटी धीरे से उनके कमरे की ओर बढ़ती है, हल्की हाथों से गेट को खोलती है और ब्रूस के सिरहाने बैठकर बहुत ही धीरे से आवाज लगाती है, ब्रूस ब्रूस। लेकिन ब्रूस ली कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। फिर बेटी अपना आवाज तेज करती है और बोलने लगती है, ब्रूस ब्रूस। काफी आवाज लगाने के बाद भी ब्रूस ली नहीं उठता है और ना ही कुछ रिस्पॉन्स कर रहा था। बेटी काफी पैनिक हो जाती है। ऑब्वियसली इस सिचुएशन में कोई भी रहेगा तो पैनिक ही करेगा, राइट। फिर बेटी उसके कंधों को झकझोरते हुए उठाती है, एक बार फिर से आवाज लगाती है, लेकिन ब्रूस ली कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी नेगेटिव रिस्पांस आता है। बेटी काफी डर जाती है। वो तुरंत रेमंड चो को फोन करती है, बिल्कुल घबराए हुए। रेमंड उसे शांत होने को बोलता है और तुरंत रेस्टोरेंट से बेटी के घर की ओर निकल जाता है। रेमंड चो जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि बेटी काफी घबराई हुई है एंड ब्रूस ली बेड पे लेटा हुआ है। रेमंड चो भी उसे उठाने की कोशिश करते हैं, वो भी आवाज लगाते हैं, ब्रूस ब्रूस, लेकिन ब्रूस ली का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी रेमंड चो भी विफल रहे थे। अब आप यहाँ पे एक सिचुएशन इमेजिन करो, उस वक्त पे चो और बेटी के दिमाग में क्या चल रहा होगा कि एक मार्शल आर्ट और हांगकांग का फेमस कलाकार अपनी ही गर्लफ्रेंड के बिस्तर पर मृत पड़ा है एंड द ओनली विटनेस इज रेमंड चो एंड हिज गर्लफ्रेंड बेटी। एक फिल्म प्रोड्यूसर जो ली का काफी अच्छा दोस्त है और दूसरी एक फेमस एक्ट्रेस जो ली की साइड गर्लफ्रेंड है। मीडिया तो एक खबर बाहर आते ही किसी गिद्ध की तरह इन दोनों को खाने वाली थी। रेमंड और बेटी नहीं चाहते थे कि उन पर उंगलियां उठे, तो रेमंड बेटी को बोलते हैं कि वो अपनी फैमिली डॉक्टर को कॉल करे और उसे यहाँ पे बुलाए। फिर वो फैमिली डॉक्टर वहां पहुंचता है। डॉक्टर आकर करीब 10 मिनट तक ब्रूस ली को उठाने की कोशिश करता है, ब्रूस ली को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन नेगेटिव। फिर ब्रूस ली को क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया था। 32 साल का ब्रूस ली का अचानक से मौत हो गया था। एक उभरता हुआ हॉलीवुड स्टार का मौत हो गया था। हालांकि उन्हें पास के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में भी ले जाया जा सकता था, जो कि बेटी के घर से सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर थी। लेकिन इन दोनों ने डिसाइड किया कि 25 मिनट दूर वाले हॉस्पिटल पर ब्रूस ली को ले जाया जाए, और वैसा ही किया। विच रेजेस द आईब्रो। मे बी इन दोनों ने स्कैंडल से बचने के लिए ब्रूस ली को उतना दूर ले गया हो, हु नोस। वेल, हम लोग सिर्फ अज्यूम ही कर सकते हैं। नो, रात करीब 11 बजे के आसपास पूरे हांगकांग में एक खबर फैल जाती है कि 32 साल के ब्रूस ली की संदिग्ध हालत में मौत, और अगले ही दिन ये खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है जिसमें यह लिखा रहता है कि ब्रूस ली की मौत उनके दिमाग में सूजन की वजह से हुई थी। लगभग 13% से ज्यादा उनके ब्रेन में स्वेलिंग आ गई थी, और उसका वजह बताया जाता है एक्वाजिक पेन किलर जो बेटी ने उन्हें दिया था। इसके अलावा लोगों का यह भी बोलना था कि अधिक मात्रा में गांजा लेने की वजह से ब्रूस ली की मौत हुई थी। लेकिन डॉक्टर्स ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि ब्रूस ली की मौत गांजा की वजह से नहीं हुई थी, लेकिन इनके पेट और आंत में गांजा का अंश जरूर मिला था। तीसरी थ्योरी यह है कि ब्रूस ली की मौत हीट स्ट्रोक की वजह से हुई थी, क्योंकि कुछ महीने पहले ही ब्रूस ली ने अपना बॉडी से एक ग्लैंड को बाहर निकलवा दिया था ऑपरेशन के थ्रू, ताकि उन्हें पसीना ना आए और स्क्रीन पे अच्छे दिखें। दरअसल ली को काफी पसीना आता था क्योंकि वो लिक्विड डाइट ज्यादा कंज्यूम करते थे, और जिसके कारण उन्हें काफी ज्यादा पसीना आता था। और ग्लैंड को निकलवा देने के बाद उनकी बॉडी से हीट निकलने में काफी मुश्किल हो रही थी, तो इसी कारण उनकी मौत हो गई थी। अगेन, ये भी एक थ्योरी ही है। वैसे तो कई सारे और भी थ्योरीज हैं, लेकिन ब्रूस ली का एक सबसे वियर्ड थ्योरी के बारे में आपको बताता हूँ। चौथी थ्योरी ये है कि ब्रूस ली की मौत ज्यादा पानी पीने की वजह से हुई थी। साइंटिस्ट का दावा है कि जब बॉडी के अंदर पानी काफी ज्यादा हो जाता है और उसे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, तो ये भी एक मौत का कारण बन सकता है। एंड ब्रूस ली के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। उनका किडनी भी सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा था, और उन्होंने अपना पसीना निकालने वाला ग्लैंड भी ऑपरेशन के थ्रू बाहर निकलवा दिया था, जिसकी वजह से 32 साल के ब्रूस ली का मौत हो जाती है, ऐसा साइंटिस्ट का बोलना था। उसके बाद से लेकर आज तक ब्रूस ली के मरने के
कई कारण बताए जाते हैं। कोई बोलता कि बेटी और रेमंड ने उन्हें मरवा दिया, तो कोई बोलता कि किसी गैंग के वो शिकार बन गए। किसी का बोलना था कि मास्टर सीफू ने ही उन्हें मरवा दिया, जिसे ब्रूस ली ने फाइट में हराया था। और किसी का बोलना था कि ब्रूस ली के वाइफ लिंडा ने ही उन्हें मरवा दिया। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे थे कि ब्रूस ली श्रापित थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। कई सारे थियोरीज हैं, लेकिन सच क्या है ये शायद रेमंड और बेटी के अलावा किसी को नहीं मालूम, या फिर उन्हें भी नहीं मालूम। ओनली गॉड नोज। आपको क्या लगता है ब्रूस ली की मौत कैसे हुई होगी, या किसने रची होगी इनकी मौत की साजिश? कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।